हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो कि डबल इंट्रोगेटिव रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। डबल इंट्रोगेटिव होता है जब क्यों क्या जो होता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आता है। जैसे क्यों क्या, जैसे हो गया कि तुम्हारा क्या नाम है, या एक होता है प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव होता है कि क्या तुम वहां जाओगे या क्या तुम कर रहे हो, और एक होता है तुम क्या कर रहे हो। ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो वैसे ही ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव हमने इसमें टेंस लिया है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो चलिए लगाते हैं। पहला टेंस है तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें जो प्रश्नवाचक वाक्य है क्यों यानी कि वाई। क्यों का होता है वाई। उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे डू नॉट, या आप वाई डोंट भी लगा सकते हैं। वाई नॉट भी साथ में ही लग जाएगा, वाई डोंट। उसके बाद सब्जेक्ट यू हो जाएगा, जाना का गो हो जाएगा। कहाँ पर जा रहा है तो स्कूल, टू स्कूल। वाई डोंट यू गो टू स्कूल। चलिए अगला देखते हैं। 2 नंबर है आप लोग यहाँ क्यों नहीं आते हैं। आप लोग यहाँ क्यों नहीं आते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्यों का मीनिंग लिखेंगे। क्यों का हो जाएगा वाई, उसके बाद डोंट, फिर आप लोग का हो जाएगा यू, आना का हो जाएगा कम, यहाँ का हो जाएगा हियर। वाई डोंट यू कम हेयर। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों आप कहेंगे कि इसमें हम नहीं का क्यों नहीं मीनिंग लिख रहे हैं। तो नहीं का हम इसमें ही लिख रहे हैं कि डोंट, या आप इसका डू नॉट से भी बना सकते हैं। ये जो हमारा टेंस है इसे हम आप डू नॉट से भी बना सकते हैं, या वाई डोंट यू कम हेयर भी कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर है तुम कब सच बोलते हो। तुम कब सच बोलते हो। सबसे पहले हम कब का मीनिंग लिखेंगे। कब का हो जाएगा व्हेन। उसके बाद हम लगाएंगे, देखिए सबसे पहले हम कर्ता को देखेंगे। कर्ता हमारा बहुवचन है, उसको हम देखकर सहायक क्रिया लगाएंगे। सबसे पहले हम व्हेन लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा कर्ता है तुम है, यानी कि बहुवचन है, तो बहुवचन कर्ता के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। उसके बाद तुम का हो जाएगा यू। सच बोलना का होता है स्पीक द ट्रूथ। व्हेन डू यू स्पीक द ट्रूथ। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य लगा देंगे क्योंकि ये हमारा पूछ रहा है कि तुम कब सच बोलते हैं, यानी कि ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है 4 नंबर तुम किस कमरे में रहते हो। तुम किस कमरे में रहते हो, यानी कि ये भी कोई पूछ रहा है तुम किस कमरे में रहते हो, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। सबसे पहले हम लिखेंगे किस कमरे। ऐसा आता है किस जगह, तो हम विच पैलेस लगाते हैं। वैसे किस कमरे यानी कि विच रूम। उसके बाद कर्ता को देखेंगे, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है विच रूम। उसके बाद कर्ता को देखेंगे, उसको देखकर हम सहायक क्रिया लगाएंगे। कर्ता हमारा तुम है, यानी कि बहुवचन है, तो बहुवचन कर्ता के साथ हम सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। उसके बाद कर्ता लगाएंगे। कर्ता हमारा तुम है, यानी कि यू। उसके बाद रहने का हो जाएगा लिव। कहाँ पर, तुम में, यानी कि इन। विच रूम डू यू लिव इन। चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर है तुम क्या करते हो। तुम क्या करते हो। सबसे पहले देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, सबसे पहले क्या का मीनिंग लिखेंगे वाट। उसके बाद कर्ता तुम है, यानी कि बहुवचन है, तो डू का प्रयोग करेंगे। तुम का हो जाएगा यू और करना का हो जाएगा डू। वाट डू यू डू। चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर है तुम क्यों हंसते हो। तुम क्यों हंसते हो। देखिए सबसे पहले इसमें भी हम क्यों का मीनिंग लिखेंगे। क्यों का हो जाएगा वाई। उसके बाद कर्ता को देखकर लगाएंगे सहायक क्रिया। करता है तुम, बहुवचन है, तो डू का प्रयोग करेंगे। तुम का हो जाएगा यू, हंसना का हो जाएगा लाफ। वाई डू यू लाफ। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है तुम क्या पढ़ते हो। तुम क्या पढ़ते हो। तो सबसे पहले क्या का मीनिंग लिखेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य है, सबसे पहले क्या का मीनिंग लिखेंगे। क्या का मीनिंग होता है वाट। उसके बाद
कर्ता को देखेंगे, कर्ता बहुवचन है तो डू लगाएंगे। उसके बाद कर्ता को लगाएंगे, कर्ता हमारा है तुम यानी कि यू। और पढ़ना का स्टडी होता है और यहाँ पर रीड भी आप लगा सकते हैं। व्हाट डू यू स्टडी। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर है तुम क्या चाहते हो। तुम क्या चाहते हो। तो सबसे पहले हम क्या का लिखेंगे मीनिंग, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या का मीनिंग लिखेंगे, हो जाएगा व्हाट। उसके बाद हम कर्ता को देखकर सहायक क्रिया लगाएंगे। कर्ता हमारा तुम है, तुम बहुवचन है तो बहुवचन कर्ता के साथ हम सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा तुम है यानी कि तुम का होता है यू। और उसके बाद चाहना का होता है वांट। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य लगा देंगे। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर है तुम झूठ क्यों बोलते हो। तुम झूठ क्यों बोलते हो। तो सबसे पहले हम इसमें क्यों का मीनिंग लिखेंगे वाई। उसके बाद कर्ता को देखकर लगाएंगे डू क्योंकि बहुवचन है। उसके बाद लगाएंगे तुम का यू। झूठ बोलने का होता है टेल अ लाई। वाई डू यू टेल अ लाई। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे क्योंकि ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर। मैं क्या चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ। तो कोई पूछ रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ तो क्या का हो जाएगा व्हाट। सबसे पहले हम क्या का मीनिंग लिखेंगे क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या का हो जाएगा व्हाट। कर्ता को देखेंगे तो कर्ता मैं है, मैं के संग हम डू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मैं का हो जाएगा आई, चाहना का हो जाएगा वांट। व्हाट डू आई वांट। चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर है तुम क्या खाते हो। तुम क्या खाते हो। जैसे कोई पूछ रहा है कि तुम क्या खाते हो, खाना खाते हो, ऐसे मतलब कुछ पूछ रहा है, किसी से पूछ रहा है कि तुम क्या खाते हो। सबसे पहले ये कोई प्रश्न पूछ रहा है यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले हम क्या का मीनिंग लिखेंगे व्हाट। उसके बाद कर्ता को देखकर सहायक क्रिया लगाएंगे। कर्ता हमारा बहुवचन है तो बहुवचन कर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं जैसा कि हमने बताया है। और उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुम का होता है यू और खाना का हो जाएगा इट। व्हाट डू यू इट। चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर है आप कहाँ रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं। तो कहाँ का हो जाएगा वेयर। कर्ता को देखकर डू हमने लगाया है। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा यू, रहना का हो जाएगा लिव। वेयर डू यू लिव। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर है तुम क्यों नहीं खाते हो। तुम क्यों नहीं खाते हो। तो सबसे पहले हम क्यों का मीनिंग लिखेंगे तो क्यों का हो जाएगा वाई। उसके बाद डोंट, तुम का हो जाएगा यू, खाना का हो जाएगा ईट। वाई डोंट यू इट। इसे आप डू नॉट से भी लगा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर है तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। तो इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे क्यों का मीनिंग। क्यों का हो जाएगा वाई, डोंट, उसके बाद तुम का हो जाएगा यू, पढ़ना का हो जाएगा स्टडी। वाई डोंट यू स्टडी। चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर। ये हमारे इस वीडियो का लास्ट टेंस है। वो कैसे नहीं जानती है या वह कैसे नहीं जानती है। तो कैसे का सबसे पहले हम मीनिंग लिखेंगे। कैसे का होता है हाउ। उसके बाद डज, उसके बाद हम क्या लगाते हैं एक वचन कर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। लड़की है यानी कि एक वचन है, वह लड़की दिखा रहा है कि वह लड़की। तो हाउ डज नॉट या डजेंट भी लगा सकते हैं आप, लगाएंगे हाउ डजेंट। उसके बाद वह लड़की है तो स्त्री के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं और जानना का हो जाएगा नो। हाउ डजेंट सी नो। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।